एक डाउन ट्रेंड गिरता हुआ स्ट्रक्चर जो प्राइस डाउनफॉल में हो, जैसे ये डाउन ट्रेंड का प्राइस है, उसके बाद अगर वो प्राइस गैप डाउन करता है, तो गैप डाउन के बाद मोमेंटम फैड होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, क्योंकि प्राइस में जो सेलर्स हैं वो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो अब बेचने के लिए तैयार नहीं रहते। उनकी एक ही शर्त होती है कि अब उनको महंगा भाव चाहिए, कॉस्टली प्राइस चाहिए शॉर्ट करने के लिए। तो कॉस्टली प्राइस ऐसी कंडीशन में जो होता है वो होता है प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। अगर वहां से आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो उस रिजेक्शन को जब आप ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और ऐसे टाइम पर अगर प्राइस अपने प्रीवियस डे लो को रिटेस्ट करके डाउनफॉल करके मॉर्निंग के जो डे हाई लगे थे, इंपैक्ट डे हाई उसके अंदर एंटर कर दे, तो अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्राइस मेजर डाउन ट्रेंड में चला जाए और अपने डे लो भी ब्रेक कर दे। जब हम लोग दोपहर का सेशन कर रहे थे उस समय प्राइस जो ट्रेड कर रहा था वो ट्रेड कर रहा था यहाँ पर 48,200 के पास, 48,300 का राउंड फिगर प्राइस था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अब प्राइस और डाउनसाइड मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्राइस ने अपने प्रीवियस डे लो जो है वो टेस्ट कर दिए है। वहां से जब प्राइस ने उस सेशन के बाद जो गिरावट किया वो डे लो ब्रेक करने के बाद जो एक मेजर लो लगाया वो 47,900 का लगाया। ठीक है, उम्मीद है आपने उस सेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा और सीखने को बहुत कुछ आपको मिला भी होगा। वहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया जहां पे आपको बताया कि अगर प्राइस जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 और 0.618 लेवल का मल्टीपल कंफर्मेशन देता है, तो वहां पर जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगा, कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जहां 80% है वो 99-98% तक की कंफर्म होता है कि अब यहां से तो रिट्रेसमेंट मिलेगा, एक पुल बैक डाउनसाइड मिलेगा ही मिलेगा, तय हो जाता है। जैसे कि आज का ये यहाँ पे टॉप पे मिला ट्रेड जो यहाँ तक का मोमेंटम देकर गया, जो अच्छे खासे टारगेट होते हैं सर, ये 600 650 पॉइंट बहुत बड़ा टारगेट होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन को क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया तो मैं आपको बताता हूं कि 0.5 और 0.618 का मल्टीपल कंफर्मेशन होता क्या है। देखिए, प्राइस में मेजर दो फैक्ट लेवल्स होते हैं, वो आपको भी पता है, जो मैंने आपको बताया, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई और आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, और उसके बाद जो रह गया वो आपके लिए प्रीवियस डे स्विंग। अच्छा, प्रीवियस डे स्विंग का मतलब है अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस डे स्विंग हाई, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस डे स्विंग। मैं क्या बोलता हूं कि मल्टीपल कंफर्मेशन, तो पहला कंफर्मेशन की गिरता हुआ प्राइस है, गैप डाउन किया और रिटेस्ट के लिए प्रीवियस डे लो के पास आया, तो एक तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहां सेल करने की एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा, आपके लिए यहां पर कोई आपको प्राइजेशन बेस्ड सेटअप मिल जाए, जैसे यहां पर मिला हमको एम फॉर्मेशन ट्रेड करने के लिए और एटीएम मिला, ये मल्टीपल कंफर्मेशन की एम फॉर्मेशन आपका दूसरा कंफर्मेशन, एटीएम आपका तीसरा कंफर्मेशन। और इसके साथ जो हम यूज कर रहे हैं जिससे आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो पीक पर होगा, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही होगी तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस का रिकवरी लेवल पिछली डिमांड का 50% या 60% कटने के बाद शुरू होता है, दूसरी रैली की शुरुआत। इसी तरीके से जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पर डाउन ट्रेंड वाले ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो अब इनका जो हायर साइड जो रिटेस्ट है जहां से दोबारा डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा, वो पूरी डाउन साइड मोमेंटम का 50% या 60% का रिकवरी के बाद वहां से दोबारा गिरावट होगी। तो अगर प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में है और गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद प्रीवियस डे लो को टेस्ट कर रहा है और वही प्रीवियस डे लो जो है वो स्विंग हाई और क्लोजिंग से 0.5 और 0.618 लेवल के पास आ जाए, वहां अगर आप शॉर्ट करेंगे वो सोने पे सुहागा ट्रेड होता है सर। वहां आपका रिस्क है ही नहीं, ये मान के चलिए आप, इतना बेहतर पोजीशन होता है वो। जैसे यहां पर फिबोनाची को जब आप यूज करें तो ये यहां पर आप आइए, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के दो ही तरीके। क्या सर? पहला मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और स्विंग। तो पिछले दिन का स्विंग जो है वो ये कि प्राइस आया, इस स्विंग को टेस्ट किया और लो ब्रेक करके गिर गया। तो जो सबसे बड़ी सप्लाई, स्विंग का मतलब समझते हैं सर
कि प्राइस 100 रुपए से गिरते हुए 95 आया, अब वो 96 गया, 97 गया, 98 गया, वहां से लौट गया। तो जहां से प्राइस दोबारा लौट गया, स्विंग हो गया ना ये उसका, तो जब प्राइस पुल बैक कर रहा था वहां से लौट गया, तो ये हाई बना, फिर 98 के ऊपर गया ही नहीं। तो अब मेरा मानना है कि प्राइस का अगला रेजिस्टेंस एरिया यही होगा, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में, तो एक डाउन ट्रेंड का प्राइस का लास्ट स्विंग हाई उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया भी होता है। और अगर लो ब्रेक हो गए तो ये जो इंपैक्ट लो पहला लगा था, लोअर लो, वही उसका अगला रेजिस्टेंस एरिया होता है। जैसे यहाँ पे ये गिरावट हुई, अब ये प्रीवियस डे लो और स्विंग लो दोनों हो गया, लोअर लो। अब पुल बैक के बाद एक नया लो लग गया, तो यही प्रीवियस डे लो भी है, स्विंग लो भी है, तो प्राइस इसको रिटेस्ट कर, यही रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं किया था, तब तक हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया क्या था? ये 49,300 400 का भाव था। समझ आ रही है चीज? तो वही मैंने आपको बोला कि अब आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम स्विंग हाई यहां से यूज करेंगे और क्लोजिंग से यूज करेंगे। बात क्लियर हुआ? जैसे यहां क्लोजिंग पे देखिए, पहले स्विंग हाई से टेस्ट करते हैं। स्विंग हाई से ये बॉटम मॉर्निंग का लगा, ठीक है, ये बॉटम आपका मॉर्निंग का यहाँ पे लग गया। अब प्राइस निकल के गया, तो इस किस लेवल से रिटेस्ट कर रहा है? 0.382, 38% से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये तो 0.5 का भी लेवल नहीं है, 0.618 का भी लेवल नहीं। फिर क्या करें? अब क्लोजिंग से, अच्छा लगाना सीखिए। स्विंग हाई पे पहला क्लिक किया, मैंने क्या किया बताइए? स्विंग हाई पे पहला क्लिक किया और जो बॉटम मॉर्निंग का लगा था, या नहीं, मॉर्निंग को हमको देखना था ना, ये तो मॉर्निंग का जो बॉटम लगा था वही हमारे लिए लो है, तो वहीं पे हम लोगों ने प्लॉट किया। ठीक है, ठीक है। तो जो स्विंग हाई पहला क्लिक और दूसरा क्लिक, तो यहाँ पे गिनती लिख कर आएगी 1 2 0, 1 ये और 0 ये, तो पूरी गिरावट का कितना पुल बैक? 38% हुआ यहाँ पे। तो ये हमारे लिए 0.5 का लेवल तो था नहीं। अब हम टेस्ट करेंगे क्लोजिंग से कि क्या क्लोजिंग से हमको कोई 0.61 या 0.5 का लेवल मिल रहा है क्या? ये क्लोजिंग रही, यहां तक लगाया, यहां देखिए, गौर से देखिए, ये 0.618 का लेवल। प्राइस ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो दो कैंडल्स को इंगल्फ करता हुआ एक बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल, रिटेस्ट दोबारा आकर उसी 0.618 लेवल का हैमर। जैसे ही वो लो ब्रेक हुए, वहीं से एग्रेसिव मोमेंटम की शुरुआत हुई। आप यहाँ पे देखिए, तो 48,470 के आसपास का भाव था, जो पहले इंपैक्ट में लो लग गए वो 48,270 थे, 200 पॉइंट का इंस्ट्राइक मोमेंटम। फिर प्राइस ने इस डोजी कैंडल के पास का कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे सप्लाई उठाई और दूसरा मोमेंटम दिया। बात क्लियर हुआ? यही मल्टीपल कंफर्मेशन। अच्छा, मल्टीपल कंफर्मेशन क्यों इतना जरूरी है? देखिए, एक बात को समझिए, कोई ट्रेडर है जो मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडर है पीडीएच और पीडीएल ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडर है जो सिर्फ फिबोनाची को ट्रेड कर रहा है। तो जो आप सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन पे जो ट्रेडर ट्रेड करता है ना, कि मूविंग एवरेज पे आपको कोई प्राइस मिला 100 रुपए की खरीदारी, तो आपने खरीदा, ठीक है, ये सिंगल कंफर्मेशन हुआ। अब अगर पिछले दिन का लो भी 100 रुपया है, मूविंग एवरेज भी 100 रुपए पे आ रहा है, और आपने दोनों एस्पेक्ट चेक कर लिए, तो प्रीवियस डे लो पे जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है वो भी यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, मूविंग एवरेज पे जो ट्रेड कर रहा है वो भी यहाँ एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दो लोगों की खरीदारी के साथ आपका पैसा लग रहा है। तो जब आप सिंगल कंफर्मेशन को ट्रेड कर रहे थे, तो सिर्फ मूविंग एवरेज वाले ट्रेडर खरीद रहे थे। अब प्रीवियस डे लो वाले भी आप उसके साथ रख रहे हैं, तो दोनों ट्रेडर एक साथ अपने पोजीशन बना रहे हैं। तो अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ अगर फिबोनाची का लेवल भी वहीं पे आ गया 100 रुपए के पास, तो सोचिए ये मल्टीपल कंफर्मेशन, फिबोनाची वाले भी वहीं खरीदेंगे जो यूज करते हैं, प्रीवियस डे लो वाले भी वहीं खरीदेंगे, और आप तो खरीद ही रहे थे एवरेज पे। तो सोचिए, तीन तरीके के स्मार्ट ट्रेडर्स एक जगह अपना पैसा लगाएंगे एक मुश्त। तो अब और कम चांसेस हो गए कि वो प्राइस वहां से डिस्काउंट दे पाए। इसी तरीके से अगर ये एक सेलिंग एरिया है प्रीवियस डे लो, तो यहां तो प्रीवियस लो को टेस्ट करने वाले बेचेंगे, जो इस सेटअप को समझते हैं कि डिस्काउंट प्राइस कोई नहीं बेचेगा, मेगा भाव बेचेगा, वो बेचेगा। एम फॉर्मेशन को ट्रेड करने वाला ट्रेडर वो भी बेचेगा। एटीएमआ लगाएंगे, एटीएमआ मैं लगा देता हूं आपके लिए सर। रिसेंट मार्केट में एटीएमआ के यूज में थोड़े से चेंज हैं, अगर आप लोग बताइएगा तो उसके लिए मैं अलग से एक सेशन कर दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा कमेंट आप लोग इसके लिए करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, बाकी बहुत कम से चेंज है, बाकी तो वैसे ही काम कर रहा है। एक कैंडल नीचे क्लोज किया, दोबारा जाकर एक कैंडल, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन हुआ। तो देखिए, प्रीवियस डे को जो लो टेस्ट करने पे शॉर्ट कर रहा है वो सेल कर रहा है, जो यहाँ पे एम फॉर्मेशन पे शॉर्ट कर रहा है वो भी सेल कर रहा है, और जो यहाँ पर एटीएमआई यूज कर रहा है वो भी शॉर्ट कर रहा है। ठीक है,
और उसके साथ ही जो फिबोनाची को यूज कर रहा है, जो कि एक लॉजिकल सेटअप बनता है कि प्राइस पूरी गिरावट का 60% रिकवरी के बाद गिरा है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 से 4 मल्टीपल कंफर्मेशन पे शॉर्ट करने वाले ट्रेडर कैसे प्राइस को रुकने देंगे, जो पहले से एक कमजोर भाव है और 3-4 लोग मिलके अकेले फिर उसको गिराना चाह रहे हैं, तो जो सप्लाई है वो तो एग्रेसिव हो जानी है ना सर डिमांड से। तो अब प्राइस क्या करेगा, फिर से बॉटम की तरफ बढ़ेगा, एग्रेसिव डाउनसाइड मूवमेंट। इसको बोलते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन। तो मैं अपने ट्रेडर्स को जब क्लासेस में सिखाता हूं तो यही सिखाता हूं कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जाइए, तो किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले कम से कम आपके पास 3 कारण होने चाहिए, जो आप खुद को बताते हैं कि मेरे पास ये 3 कारण है, अब मैं ये पोजीशन में एंटर करूंगा। जो आप सिंगल कंफर्मेशन को ट्रेड कर रहे हैं वहीं पर आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं। अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कभी गलतियों की गुंजाइश इस बाजार में है ही नहीं सर, ये समझ लीजिए। उसके साथ हैच कर लीजिए तो बात ही अलग होगी, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा और कई एक चीजों को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर इसके बावजूद इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, जहां से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।